अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जाई टेक। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूट्यूब के लिए प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो पिक्सल ऐप में आ जाते हैं, यहां से हमने इमेज सेलेक्ट कर लेना है यूट्यूब थंबनेल को। उसके बाद जब हम गैलरी में जाना है जनाब, वहां से हमने एक तस्वीर ले लेनी है। फिर उसको जाके उसका साइज़ रिलेटिव साइज़ में जाके 100 कर देना है। उसके बाद जनाब हमने उसको ओके कर देना है। उसके बाद हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। जो फ़र्ज़ किया कोई भी टेक्स्ट हमने, जैसे यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, या किसी भी टॉपिक की जो हमारी वीडियो है उसका थंबनेल बनाने के लिए हमने उसको वो टेक्स्ट ऐड कर लेना है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद हमने टेक्स्ट की सेटिंग कर लेनी है। टेक्स्ट का कलर हो गया, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर हो गया, ये उसको मतलब जिस तरह भी स्टाइलिश बनाना है सेटिंग में आके, जैसे अभी यहाँ से हम आ जाएंगे, यहाँ पे कलर है टेक्स्ट का। ठीक हो गया, हम यहाँ टेक्स्ट का कलर रख लेते हैं, वाइट रखना है, ब्लैक रखना है, या जो भी। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी अब मज़ीद नीचे अगर सेटिंग में आएँ तो उसको, ये नीचे लेफ़्ट पैडिंग है, इसको हम 7% पे रख देंगे। नीचे है उसके राइट पैडिंग, राइट को भी हम 7 पे रख देंगे। नीचे टॉप पैडिंग है, उसको भी हम 7 पे रखेंगे। मतलब ये 7 7 कर देनी है बॉटम वाली भी, और नीचे जो रेडियस है इसको हम 17 पे रख देंगे। आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब उसको हमने वो बनाने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। ठीक हो गया। टेक्स्ट सेटिंग में, टेक्स्ट सेटिंग में यहाँ से स्टाइल आपने सेलेक्ट कर लेना है जो आपको पसंद हो, मुख्तलिफ मतलब के आ जाएगा साइज़। ठीक हो गया। उनमें से स्टाइल आप सेलेक्ट कर लें। स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो उसको जिस तरह भी ऐसे मूव करके जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप फिर मज़ीद उसमें आप गैलरी में जाने के बाद आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लें कोई भी। जैसे मैं ये पिक्चर लगा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी थंबनेल जैसे बनाए हुए हैं। मतलब इससे थोड़ी लुक बन जाएगी कि किस तरह ऑलरेडी थंबनेल बनाए हुए हैं। मतलब कि एक वीडियो के स्टार्ट में ही देखने वाले को पता चल जाएगा कि ये थंबनेल बना हुआ है, तो ये किस तरह बना है। ठीक हो गया, उससे ज़्यादा आपकी वीडियो रैंकिंग करेगी। ठीक हो गया, गैलरी से एक लगा के उसके बाद इसकी मैं थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे सेम कलर है ना, इसी पेज पे बनाया हुआ है, तो इसलिए ज़रा उसको मैं आके ना उसमें बैकग्राउंड में चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद एक और मेरे पास पिक्चर पड़ी है, वो मैं गैलरी से ले लेता हूँ। वो मैं गैलरी से लेके उसको मैं अपने हिसाब से सेट करके लगा देता हूँ उसको। ठीक हो गया जी। इस तरह उसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जनाब जी इसका कलर वगैरह या जो इसका शेडो वगैरह जाके इसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जनाब इसको सेट करना है। इसको सेट करने के बाद हम लोग जी ऐसे उसको अगर रोटेट करना है, ऐसे मैं रोटेट कर देता हूँ। आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को एक समझ लें कि एक उसको ट्रिक्स दे रहा हूँ कि ऐसे बनाना है। तरीक़ेकार मैं बता रहा हूँ, तो बाकी जिस तरह आप लोग को हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा बना लें, ठीक है। बहरहाल मेरी नज़र में एक प्रोफ़ेशनल जो थंबनेल होता है वैसे बनता है। अभी हम यहाँ पे लोगो ले लेते हैं, ये लोगो है इसका पिक्सल लैब का, ठीक हो गया। अगर आपको लगता है कोई पेज आपको एडिटिंग करते हुए जैसे ये नीचे बैकग्राउंड हिल रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं, ताकि आप जो जिसको अनलॉक होगा जस्ट वही मूवमेंट उसकी होगी। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद मैं इसको जनाब लगा लेता हूँ दोनों के मिडल में, ऐसे सेट कर लेता हूँ। इसको लगाने के बाद दोबारा जनाब मैं जाता हूँ ऐसे, ऐसे सेट हो गया, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर गैलरी में जाता हूँ मैं। गैलरी में जाने के बाद जनाब फिर टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ठीक हो गया। जैसे आप लिख लें कि जी स्टेप बाय स्टेप्स, मतलब कि जो थंबनेल आपका होता है ना उसमें वो चीज़ें ऐड करनी है जिससे जो बंदा देखे ना उसको लगे कि यार इसमें वाक़ई एक दमदार वीडियो बनी हुई है, एक दमदार आपका थंबनेल होना चाहिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप्स इन 5 मिनट, या कोई भी आपके पास और कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करने के बाद उसकी जनाब सेटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया, उसका कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, या जो आप एक उसकी बना रहे हैं, जो एक टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कवर बनाने के बाद जैसे एक सिंपल आप समझ लें कि एक पट्टी जैसे बनानी होती है, तो आपको जिस स्टाइल में अच्छी लगे आप उसी स्टाइल से बना सकते हैं। वो ये जो सेटिंग है, सेटिंग आपने जाके ना इसको 7 पे ही करना है। लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम सबको 7 पे रखना है, और जो रेडियस है वो मैं 17 पे रख रहा हूँ। आपको जहाँ मुनासिब लगे या जो आपके पास स्पेस हो अपनी स्पेस के हिसाब से आपने बना लेनी है। मैं ये जल्दी-जल्दी बना रहा हूँ ताकि ये है कि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, किसी चीज़ की ना समझ आए आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
ठीक हो गया। आप बेशक वीडियो को आप थोड़ा बैक करके भी दोबारा आप उसको देख सकते हैं, उसको रोक के आप देख सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे। ठीक हो गया। फिर मैंने ये लिख दिया जी क्लिक ऑन वीडियो एंड लर्न। मतलब कि आप अपने हिसाब से जो चीज़ भी ऐड करो, मेन थंबनेल का मकसद ये है कि लोग आपकी वीडियो को इंटरेक्ट करें, और जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो भी इसी चीज़ को रिकमेंड करता है कि जिस वीडियो का थंबनेल अच्छा होगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट मिलती है इससे। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से इनके कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के बाद वही 7 सबकी सेटिंग रखनी है, रेडियस को 17 पे कर देना है। इसको मैं यहाँ पे नीचे लगा लेता हूँ। ये मैंने जल्दी-जल्दी बनाया, लेकिन आप लोग इसकी बेशक ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अगर आपको लग रहा है इसमें कोई चेंजिंग, तो आप अगेन भी चेंजिंग कर सकते हैं। जो आपका पार्ट लॉक होगा उसको अनलॉक करके उसको मूवमेंट कर सकते हैं। आप रोटेट करना है, लेफ़्ट राइट करना है, या उसको अप डाउन करना है। ठीक है, उस हिसाब से मैं ज़रा अगेन इनकी सेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एक को मैंने थोड़ा ऊपर लगा दिया, एक को, और मैंने देखें ये लेंथ ये चीज़ें का आपने ख्याल रखना है कि बहुत सफाई से आपकी एडिटिंग होनी चाहिए। ये दोनों की लेंथें मैंने सेम रखी है। ये मैंने लोगो लगा दिया है, ताकि कोई भी बंदा आपका ऐसे थंबनेल देखता है तो उसको पता चल जाएगा कि ये पिक्सल ऐप में एडिटिंग हुई हुई है। जब आप किसी ऐप्स का लोगो अगर लगाएंगे तो उससे ये होगा कि जो पिक्सल ऐप को थोड़ी बहुत जिसको चलानी आती है, और वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो देखेगा, क्योंकि उसको पिक्सल ऐप चलानी आती है, उसको थोड़ी बहुत समझ है, बाकी चीज़ें वो वीडियो से लर्न करता है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर कोई किसी और ऐप से, अदर ऐप से में एडिटिंग करता है, या अदर ऐप उसने डाउनलोड की हुई है, तो वो उस मतलब ऐप से रिलेटेड ही वीडियो देखेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो उसको चलानी भी आती है और उसको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। फिर उसके बाद जी ये देखें मैंने नीचे अपनी मतलब के लोगो लगा लिया है, मैं प्रोफाइल पिक्चर वाली। उसके बाद मैंने जी इसका लोगो लगाया है यूट्यूब का। ठीक है, इसके बाद ये एरो को लेके आता आया हूँ मैं गैलरी से। ठीक हो गया। तो इसको मैं ऐसे रोटेट करके जहाँ मतलब कि अच्छा लगे, वहाँ पे मैं इसकी ऐसे सेटिंग कर देता हूँ। ठीक हो